हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जिस ड्रामे की एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ वो बहुत ही अमेजिंग ड्रामा है, जिसमें दिखाया जाता है हमारी मेन लीड सूजी को, जो मिनह्यूक से प्यार करती थी। उनकी फैमिली को जब पता चलता है तो वो उन दोनों की मैरिज करवा देते हैं। आफ्टर मैरिज तो सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन कुछ दिनों बाद जब सूजी के हस्बैंड को ये मालूम पड़ता है कि सूजी ने शादी इस वजह से की है सिर्फ क्योंकि वो उससे बदला लेना चाहती थी, तो ड्रामे में ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि सूजी की सच्चाई मालूम होने के बाद क्या मिनह्यूक सूजी से प्यार करेगा या उसे छोड़ देगा। और अगर सूजी ने मिनह्यूक से शादी सिर्फ बदला लेने के लिए की थी तो आखिर वो किस चीज़ का बदला लेना चाहती थी, ये जानने के लिए हमारी वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। फ्रेंड्स, इससे पहले भी मैंने और भी ड्रामों के एक्सप्लेनेशन किया है, तो अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर आप उसे देख सकते हैं। सो ये इस ड्रामे की एक्सप्लेनेशन का लास्ट पार्ट है, जिसमें दिखाया जाता है कि सूजी पहले ही घर आकर सारा डेकोरेशन कर लेती है, लेकिन मिनह्यूक तो अपने बात पर कायम रहता है। वो आते ही सूजी से पूछता है कि आखिर क्या बात है जिसकी वजह से तुमने मुझसे शादी किया। क्या तुम्हें पैसे की ज़रूरत थी? अगर तुम बोल देती तुम्हें पैसे की ज़रूरत है तो मैं हंसते हंसते अपनी सारी दौलत तुम्हें दे देता। तुम मेरे साथ यूँ ना करती, तुम मुझसे शादी करके मेरे डैड को, मेरे अंकल को तो तुमने ऑलमोस्ट मार ही दिया, अब तुम मेरे डैड को मारना चाहती हो। तुम कितनी घटिया लड़की हो। जिस पर सूजी उसे सच्चाई बताती है कि किस दौलत की बात कर रहे हो तुम, जो तुम्हारी कभी थी ही नहीं। तुम जानना चाहते हो सच्चाई कि मैं तुम्हारे डैड को क्यों मारना चाहती हूँ, तो गौर से सुनो। तुम्हारे डैड एक घटिया किस्म के इंसान हैं, तुम यकीन भी नहीं कर सकते हो तुम्हारे डैड कितने बुरे हैं। तुम्हारे डैड ने मेरे पेरेंट्स को बेरहमी से इसी दौलत के लिए मारा था ताकि वो ये सारी दौलत को खुद ही हासिल कर ले। तुम जानते हो उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी जब तुम्हारे डैड और तुम्हारे अंकल आए थे मेरे घर पे। उन्होंने मेरी आंखों के सामने मेरे पेरेंट्स को मार दिया। मैं बिलखती रही, चिल्लाती रही कि मेरे मॉम डैड को मत मारो। मैं उस वक्त छोटी बच्ची थी, लेकिन उन्होंने मुझ पर रहम नहीं किया। मेरे मॉम डैड को मारकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया और सारी प्रॉपर्टीज़ पे खुद का हक जमा लिया। वो तो भला हो मेरे अंकल आंटी का, जिन्होंने मेरी हेल्प की। यह पूछता है तुम्हारे अंकल आंटी कहाँ हैं? सूजी बताती है तुम जिन्हें मेरे पेरेंट्स समझ रहे हो वही मेरे अंकल आंटी है। उन्होंने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया और इस काबिल बनाया कि मैं तुम्हारे डैड से अपने रिवेंज का हिसाब ले सकूं। तुम्हें पता भी नहीं होगा मैंने किन किन परेशानियों का सामना किया। बचपन में ही मॉम डैड की डेथ के बाद मैं अनाथ हो गई, लेकिन अब और नहीं। अगर तुम भी सामने आए तो मैं तुम्हें भी मार दूंगी, क्योंकि इस वक्त मेरे ही लिए कोई और इम्पोर्टेंट नहीं है सिवाय मेरे पेरेंट्स के बदले के लिए। जिस पर मिनह्यूक उसे समझाने की कोशिश करता है अगर मेरे डैड इन सब में इन्वॉल्व है और वो सच में कसूरवार हैं तो तुम यकीन मानो खुद उन्हें जेल में डाल कर आऊँगा। तुम इन सब में इन्वॉल्व मत हो, ये पुलिस का काम है। जिस पर सूजी बोलती है उस वक्त तुम्हारी पुलिस कहाँ पर थी? जिस वक्त तुम्हारे डैड ने मेरे पेरेंट्स को बेरहमी से कत्ल किया था उस वक्त तुम्हारी पुलिस कहाँ थी? जहाँ थी आज भी वहीं पर रहो। ये मेरा काम है, अगर मुझे तुम्हें भी मारना पड़े तो मैं मार दूंगी, चाहे जो भी हो जाए। इस बार मैं पीछे हटने वाली नहीं हूँ। अगर सच्चाई तुम्हें भी मालूम पड़ गई है तो तुम भी मेरे प्लान का हिस्सा बन चुके हो। उसके बाद वो उसे किडनैप करके कहीं और ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन मिनह्यूक उससे बोलता है कि तुम मेरा यकीन मानो, मैं तुम्हें इन सब से बचा सकता हूँ अगर तुमने मेरी हेल्प की। लेकिन सूजी रहती है जो मिनह्यूक की एक भी बात सुनने के लिए रेडी नहीं रहती है। मिनह्यूक को वो कहीं और ले जाती है ताकि वो उसके डैड को ये बात बता कर कि मिनह्यूक किडनैप हो चुका है उससे बदला ले सके। मिनह्यूक बोलता है ठीक है, अगर तुम्हारा यही डिसीज़न है तो फिर मेरा भी सुन लो। मिनह्यूक उसे बातों में उलझाता है और फ़ौरन गाड़ी से जंप करके बाहर निकल जाता है और सूजी को बोलता है कि अगर तुम सच्ची हुई, मेरे मॉम डैड ने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया है तो मैं तुम्हारे पास ज़रूर आऊँगा, मेरा इंतज़ार करना। सूजी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो सोचती है क्या सच में मिनह्यूक मेरी हेल्प करेगा, जबकि मैं उसके डैड को ही मारना चाहती हूँ।
नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मिन्यूक वहाँ से सीधा अपने डैड के पास आता है मिलने के लिए। वो उसके डैड से पूछता है कि बताइए आपने इस प्रॉपर्टी को हासिल करने के लिए किसको मारा है। जिस पर उसके डैड बोलते हैं तुम्हें ये सारी चीज़ें कैसे मालूम पड़ी। मिन्यूक बोलता है किसी से भी मालूम पड़ी हुई, बस मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। जिस पर मिन्यूक के डैड सच्चाई बता देते हैं कि हाँ ये प्रॉपर्टी मेरे एनिमीज़ की थी जिससे मैंने छीन लिया क्योंकि वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मिन्यूक समझ जाता है कि सूजी ने जो भी बात कही है वो सच है, इसमें कसूरवार मेरे डैड हैं। मेरे डैड ने ही सूजी के पेरेंट्स को मारा है, इसलिए वो सूजी से सॉरी बोलने के लिए कहता है। जिस पर उसके डैड बोलते हैं मैं उस 2 टके की लड़की से कभी सॉरी नहीं बोलूँगा। मिन्यूक बोलता है तो फिर ठीक है, आपको फिर पुलिस स्टेशन ही जाना पड़ेगा। अब आपको पुलिस ही समझाएगी कि आपको क्या करना है। आफ्टर ऑल आपने किसी का मर्डर किया है तो मर्डर का केस तो आप पर फाइल ही होगा। साथ ही साथ सूजी के साथ किए गए हर जुल्म का हिसाब आपको देना पड़ेगा। आप मेरे फादर हुए तो क्या हुआ, मैं एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर हूँ। मेरे लिए सारे रूल्स सभी के लिए बराबर है, चाहे वो आप हो या कोई और हो। उसके बाद वो अपने फादर को अरेस्ट करके जेल में डाल देता है। इधर सूजी को दिखाया जाता है वो बहुत ज़्यादा उदास रहती है। तभी वहाँ पर मिन्यूक आता है और बोलता है कि तुम मेरा वेट कर रही हो। जिस पर सूजी बोलती है मैं तुम्हारा वेट नहीं कर सकती हूँ, तुम एक मर्डरर के बेटे हो। जिस पर मिन्यूक सारी सच्चाई बता देता है कि मैं अपने डैड को अरेस्ट करवा कर आया हूँ। तुम्हारे मॉम डैड को अब तो शांति मिल जाएगी और तुम्हें भी। आफ्टर ऑल मैंने तुम्हारा काम जो किया है। उसके बाद सूजी बोलती है तुम इतने अच्छे क्यों हो, तुमने मेरे लिए अपने डैड को भी जेल में डाल दिया है। जिस पर मिन्यूक बोलता है मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, मेरे लिए सारे लोग एक बराबर हैं। उस पर मिन्यूक सूजी को प्रपोज़ करता है कि ठीक है अब तो तुम्हारा बदला पूरा हो चुका है, तो क्या मैं तुम्हें अब प्रपोज़ करके ये रिंग पहना सकता हूँ जो कि उसने सूजी के लिए लिया था। उसके बाद सूजी वो रिंग पहन लेती है और दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाती है। गलतफहमी यहाँ पर स्टोरी की एंडिंग हो जाती है। आप बताइए आपको स्टोरी की एक्सप्लेनेशन कैसे लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइए।